तो आज हमारे जानवर क्यों अच्छे हुए? खाली दाना डालने से नहीं अच्छे तो हुए। सेवा भी करनी पड़ती है सर। सेवा एक मैं बात बताता हूँ आपको। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रीडर है, हम्म बड़ा टॉप का नाम है उसका। हम्म मेरे पास एक घोड़ी टॉप लाइन थी, मैं नाम उसको देखो भाई, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा। मैं आपके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे तो महानुभाव ऐसे हैं, जैसे मेरे को वीडियो बनाने के लिए बुलाते हैं, जी। मेरे को कहते हैं प्रदीप जी घोड़ा खरीदा है 3 करोड़ में। हाँ तो यार इतना तो हमारे को भी शक्ल देख के पता लगता है, सूट के पैसे दिए नहीं जाते, 3 करोड़ की बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है ढिल्लो स्टड फार्म के अंदर। और भाई हमने इस फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और इस फार्म का एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा जिसका नाम है जस्टिन, वो आपको इस पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था ना। तो किसी भाई ने अगर नहीं देखा हो तो आप पिछली वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। और जो जस्टिन है भाई, ये मोर मुकुट घोड़े का बच्चा है और बहुत बेहतरीन बच्चा है, खूबसूरती भी लाजवाब है ना। तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर के जरूर देखें। अगर किसी भाई को अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो इस घोड़े की कवरिंग फीस है 51,000 रुपये। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं और हल्का सा मैंने घोड़े का विजुअल भी सेट कर दिया है, तो आप भाई लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भाई को अगर घोड़ा देखना भी हो, जगराऊ की साइड आता है या मोगा की साइड में आता है, तो भी आप इस नंबर पर सर को कॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस और बेहतरीन बच्चे हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर बात करें, जो पहले नंबर पे हम लोगों को घोड़ा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? सर इसका नाम आज़ाद है। आजाद जी। कौन है आजाद का बाप? आज़ाद का बाप है दिलशान, जो फूल सिंह के पास है। फूल सिंह जी के पास में। जी। और माँ की बात करें सर? सर माँ के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये मेरे दोस्त के घर में था, वहाँ से वो कनाडा शिफ्ट हो गए, वहाँ से लिया मैंने। कितना टाइम हो गया सर आपके पास में इसको? सर उस टाइम ये 6-7 मंथ का था जब मैं लेके आया था। अच्छा, 6-7 महीने का। जी। और अभी कितनी उम्र में हो गया ये? 4 साल का हो गया। यानी काफी लंबा टाइम हो गया है ना। जी जी। और हाइट में कितना है सर ये? ये 66 प्लस होगा। 66 प्लस। जी। और मार्किंग में? मार्किंग में 3 पैर सफेद, मत्थे पट्टा है। माथे पे पट्टा है। जी। बाकी मेरे को लगता है कि पिछली बार मैं आया था जब भी ये भी थोड़ा सा डाउन था, इस बार ये भी बहुत बेहतरीन और खूबसूरत निकल के आया है। जी। तो सर मेरे को ऐसे लग रहा था कि शायद में भी मेरे ना थोड़ी कोई फीड का चक्कर था। हैं? फीड का कोई चक्कर था जिसकी वजह से मेरे घोड़े को यानी फीड चेंज करी तो घोड़ों में चेंज हो गया? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं फीड चेंज कर दी तो पूरे घोड़े एकदम अच्छे बन गए मेरे। तो बाकी लड़के हैं जो मेरे को अच्छे, देखो घोड़ा बनाने के लिए आदमी भी आपको अच्छा चाहिए, वो तो जो चाहिए घोड़ों को प्यार करे, मेहनत करे उन पे। हाँ। तो खाली ये अगर ये दाना डालना है, नीरा डालना है, तो उससे घोड़ा नहीं बनता। बिल्कुल। घोड़ा बनता प्यार से। बिल्कुल। आप प्रदीप जी देखो, आप अगर एक कोई भी आपका सर्वेंट आपके यहाँ खाना बनाता है, एक खाना आपकी माँ बनाती है, दोनों के टेस्ट में फर्क होता है। बिल्कुल होता है। गुरुद्वारे का लंगर जो हमेशा मंदिर का गुरुद्वारे का लंगर स्वाद होता है ना, बिल्कुल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपकी श्रद्धा होती है। बिल्कुल। एक बंदा तो खाली पैसे के लिए काम कर रहा है, एक बंदा दिल से काम कर रहा है। ये लड़के जो मेरे पास है, युवराज, ये युवराज है। एक आप मिले हो बुजुर्ग को, जो चाचा हम जिसको बोलते हैं, गुरदेव सिंह। और ये लोग दिल से इनकी सेवा करते हैं। अगर दिल से सेवा की गई तो प्रदीप जी आपके साथ मेरा इतने टाइम से प्यार है, तो आज हमारे जानवर क्यों अच्छे हुए? खाली दाना डालने से नहीं अच्छे तो हुए। सेवा भी करनी पड़ती है सर। सेवा भी करनी पड़ती अगर है। दाना डालना होता तो इंडिया में सारे लोग घोड़े वाले दाना तो डाल ही देते। अरे सर, मेरी कैपेसिटी 3 किलो की है, दूसरा बंदा 4 डाल देगा, अगला 5 डाल देगा, लेकिन दाना भी उतना डाला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा उनकी इनमें श्रद्धा बहुत अच्छी है। बिल्कुल। वो दिल से इनका करते हैं। बाकी सर इसकी भी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी? जी सर, इसकी कवरिंग चालू है। ये इनके अभी ज्यादा नहीं हुई, इसकी 30 से शायद 30 या 35 घोड़ियां हुई हैं अभी तक। रिजल्ट आए कि नहीं आए? हाँ, रिजल्ट एक मिश्रा जी के पास ही है, वही फिर आप बोलोगे लखनऊ में है। लखनऊ में। बिल्कुल। कैसा बच्चा आया वो? सर बच्चा नहीं, बच्ची है। बच्ची है। और बच्ची आपने देखी भी हुई है, एकदम मजबूत बच्ची, 5 कल्याण बच्ची, माथे फूल, 4 पैर, सॉक्स जो एकदम बराबर है। बिल्कुल। पुट्ठा देखने में ऐसे लगता है वो बच्ची नहीं लगती, वो बच्चा लगती है। मजबूत बच्चे आते हैं इसके। बिल्कुल। बहुत अच्छे बच्चे दे रहा है ये। बाकी घोड़ा भी मेरे को लगता है कि आज अच्छा
आपके साथ में भी अच्छा मेरे को लगता है खड़ा रहा, अच्छा रुआब दिखाया आपके साथ में। ये सर सर कह रहे थे मेरे को कि बोले यार मैं हाइट में बड़ा हूँ तो घोड़ा छोटा दिखेगा। मैंने कहा सर हाइट में बड़े हो तो क्या घोड़ा पकड़ोगे नहीं क्या? वो नहीं सर, क्या है कि आपको पता है आजकल सभी का ट्रेंड ये चल रहा है कि मेरा घोड़ा इतने इंच है, इतने इंच है, इतने इंच है। हुण सर 6 फुट 1 इंच तो मेरी अपनी हाइट है, तो घोड़ा तो मेरे सामने छोटा लगेगा ही। बिल्कुल। तो 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है, 1 इंच की मेरे हील हो गई, 6 फुट 2 इंच तो मैं खुद हो गया। बिल्कुल। तो कितने लोग प्रदीप जी आपके पास छोटे घोड़े बच्चों को पकड़ा के खड़े कर देते कि हमारा घोड़ा बड़ा लगे। बिल्कुल, पर ऐसा भी बड़ा करने का क्या फायदा सर यार? और सर क्या कि समाज के साथ तो चलना पड़ता है ना। हाँ, आप क्या तो करें? ये अगर मैं झूठ बोलूंगा तो लोग चल के ता ही आएंगे ना। ऐसे बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल। पापी पेट का सवाल है ना। आप घोड़े की सुंदरता देखो। आप ये क्यों सोचते हो अगर भाई मेरा घोड़ा इतना बड़ा है, अरे भाई घोड़ा फिर तो आप ऊंट ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा मत पालो। सर अभी अभी आप जो घोड़ा मार्केट देख रहे हो जी, क्या लग रहा है? जिस तरीके से घोड़ा मार्केट में एक दूसरे से देश की भावना, बुराई करने की भावना, ये बहुत चालू है। क्या लगता है घोड़ा मार्केट किस दिशा में जाएगा? सर देखो, अगर सारे जने एक दूसरे की हेल्प, पहले तो बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रदीप जी। दूसरे को एक ना मैं आपको बात बताता हूँ, सब टांग खिंचाई में लगे हुए। एक मैं बात बताता हूँ आपको। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रीडर है, हम्म बड़ा टॉप का नाम है उसका। मेरे पास एक घोड़ी टॉप लाइन थी, मैं नाम उसको देखो भाई, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा मैं आपके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वो मेरी घोड़ी देखने लग गया। मेरी घोड़ी थी 62, तो उसने इंची टेप लगाया तो बोला कि भाई ये तो 58 है। 58 है? हाँ, 4 इंच घटा दी। 4 इंच। मैं कहा भाई जी ठीक है। हाँ। तो इसमें ये मार्किंग गलत है। इसमें इसके 3 पैर सफेद नहीं है, इसके ये है, ये कम्पैक्ट है। प्रदीप जी मैं कुल बुला के बोलूं, उसने एक भी अच्छा लक्षण उसके अंदर यानी आपको डिमोटिवेट कर दिया? डीमोटिवेट किया। अच्छा। और मैंने काले कांटे से वो मीट करवाई थी। तब भी उसको लेनी थी? हाँ, तो मेरे को इतना कुछ बोल के बाद में बोला भाई सुन रहे हैं आप, याद रखना मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। बाद में मेरे को बोला कि अब बताओ कितने किया। मैं कहा भाई मेरे को ये बता दे कि इसमें एक अच्छी बात है जिसकी वजह से तू इसको खरीद रहा है। तो आपने तो मेरे को एक भी अच्छा नहीं बताया कि भाई इसके अंदर ये अच्छी बात है, इसकी वजह से मैं ये ले रहा हूं। अगर मैं कहा भाई तेरी जगह पे मैं होता, मैं तो फ्री में भी नहीं लेके जाता। नहीं नहीं आप बताओ इसके पेमेंट कितनी लोगे। मैं कहा भाई बात ऐसी है कि यहां खड़ी रहेगी लेकिन आपको नहीं दूंगा। आप मेरे को भाई की तरह बोलो कि मैं आपको इतना कम दूंगा लेकिन घोड़ी आपकी अच्छी है तो मैं छोड़ भी दूंगा पैसे। आप मेरे नुक्स निकाल के मेरे से घोड़ी लेके जा रहे हो, मेरे को खूबसूरत लगती है, इसमें मेरी जान बसती है, तो मैं तो आपको दूंगा ही नहीं। तो सर मैंने उनको घोड़ी दी नहीं। मेरे कहने का बात यह है जैसे देखो मिश्रा जी की बात करते हैं लखनऊ वाले, वो अच्छे इंसान मेरे उन्होंने बोला कि भी मैंने फार्म बनाना। प्रदीप जी मैंने उनको भाई की तरह मैं लेता हूं उनको, आपको भी पता है वो भी मेरा कितना करते हैं, आपके भी छुपा नहीं है ना। बिल्कुल। मैंने दिल से उनकी मदद की। तो आप उनके फार्म के ऊपर 4 वीडियो शूट कर चुके हो जहां मैंने दिल से उनको, आपने ये भी देखा उनके पास कोई ज्यादा महंगी वाली घोड़ी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैंने उनको सपोर्ट किया, उतनी सपोर्ट किया जितनी मेरे को जानकारी थी। बिल्कुल। जो मेरे को पहले जानकारी नहीं थी, जहां मैंने थोड़ा लॉस किया, मैंने मिश्रा जी को अपनी तरफ से उनका लॉस नहीं होने दिया। आपको यह पता ना। और मिश्रा जी से बात करना, उनको घोड़ियों की वजह से कभी लॉस नहीं यानी हुआ। कुल मिला के नए आदमी को सपोर्ट करो, बिल्कुल करो, डिमोटिवेट मत करो। डीमोटिवेट मत करो। अगर आपने घोड़ा देखो सर, एक बात बताइए, जितने बड़े फार्म है यहां, वो तो 50 लाख की, 60 लाख की, 80 लाख की आपसे घोड़ी खरीदेंगे ही नहीं।
नहीं खरीदेंगे ना, बिल्कुल। वो तो खुद गद में पैदा करेंगी। आप नामवार घोड़ों की नाम लेके ये घोड़ी ये फलानी है तो 70-80 लाख दो आपको। एक बार भी मेरे को यहाँ इंडिया के फार्म में, मैं कहना नहीं चाहता, जो बड़े फार्म है, किसी से पूछो कि आपने 2 करोड़ की घोड़ी खरीदी है कोई? हवा में ही खरीदी है, डायरेक्ट नहीं खरीदी किसी ने। और चलो खरीदी भी होगी तो मैं तो कहता हूँ भाई चलो खरीदी भी होगी, मान लो जी खरीदी भी होगी जी, तो 1000 में से 1 घोड़ी खरीदी होगी, हाँ। 2 खरीदी होगी जी, बाकी थोड़ी खरीदी होगी। बाकी थोड़ी खरीदी होगी। भाई आज के टाइम में आपको ही पता है घोड़ा मार्केट में जी। ये चीज अपने को बोलनी नहीं चाहिए, लोग हवा बनाने के लिए हाँ जी, घोड़ा बिकता है 11 लाख में, बोलते 51 लाख। बिल्कुल बहुत सारे तो महानुभाव ऐसे हैं जैसे मेरे को वीडियो बनाने के लिए बुलाते हैं, जी, मेरे को कहते हैं प्रदीप जी घोड़ा खरीदा है 3 करोड़ में। हाँ तो यार इतना तो हमारे को भी शकल देख के पता लगता है, सूट के पैसे दिए नहीं जाते, 3 करोड़ की बात कर रहा है बताओ है। तो ऐसी भी मेरे को लगे फुकरी बातें नहीं करनी चाहिए आदमी को। सर एक देखो, आज किसी को भी आप पढ़ा नहीं सकते। अगर किसी के साथ कोई गलत करोगे, एक बार कर लोगे लेकिन उसको दूसरी बार नहीं कर पाओगे। अगर प्रदीप जी ने मेरे साथ गलत किया होगा ना तो मैं 10 बंदों को बताऊंगा। बिल्कुल। अगर प्रदीप जी ने मेरे साथ अच्छा किया होगा ना तो मैं 10 बंदों को बोलूंगा कि प्रदीप जी ऐसे इंसान हैं। तो प्रदीप जी की ज़्यादा टाइम तक दुकान नहीं चलेगी। बहुत से यहाँ भाई हैं जो घोड़ियाँ कहीं कहीं छोड़ देते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो आपको भी ये पता है कि ये भी बहुत चल रहा है कि जैसे ग्रुपों में घोड़ियाँ पोस्ट डाल देते हैं कि फलाने सिंह जी को बेच दी, फिर वो माहौल गर्म हो जाता है, फिर लोग सोचते हैं अच्छा उसने घोड़ी बेच दी। वो खाली घोड़ी उसका ट्रांसफर होता है दूसरी जगह पे, वो बेचनी होती है जी, फिर वो नया आदमी कोई उछल के आता है वो घोड़ी ले जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। जैसे ये तो हर मार्केट में होता है। कुछ बंदे अलग अलग ग्रुपों में बंटे हुए हैं, तो वो क्या होता है कि वो दूसरे बंदे के पास जाके चर्चा करते हैं कि भाई ये इस बंदे की घोड़ी का रेट इतना लग गया। तो जो नया बंदा वहां बैठ के सोच रहा है ना कि यार इतना लग रहा है, तो कितने तक वो 1-2 लाख ऊपर दे के वहां से उठा लेता है। नहीं फिर उसमें बताया एक चीज और होती है, उसमें कहता है भाई साहब आपको लेनी तो आप ले सकते हो, आप अपने बड़े भाई हो। जी, धीरे से बोलता है जी, आप अपने बड़े भाई हो जी, औरों के लिए 75 है, आपके लिए 40 है। हाँ। सर ये तो बहुत छोटी बातें हैं। एक बंदा मेरे पास और भी आ गया था। मेरे पास एक ये नौकरी बशेरी थी दिल्ली की, ये गुल्फा गैंग वाले से मेरे पास यहाँ आ गए कि कहते वो मैंने प्रदीप जी पहली घोड़ी ली थी 70 के 75 हज़ार की। अच्छा गुल्फा गैंग वाला आके गया आपके घर? अरे सर मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं। अगर बहुत लोग आते हैं, मैंने लिए 75,000 की, तो मेरे पास यहाँ आ गए, मेरे को बोले कि ये बशीरी हमें चाहिए। मैं कहा ले लो भाई। तो यहाँ मेरे के साथ सौदेबाजी करने लगे, कहते आपको हम देंगे 5 लाख। मैं कहा अच्छा। तो आप ऐसा करना, यहाँ छोड़ देना, वो छोड़ देना। मैं कहा भाई 70,000 की मैंने खरीदी है, आप मेरे को 5 लाख दे रहे हो ना, मेरे को लाख रुपया दो, यहाँ से ले जाओ। तो आप कहते लोड करके भेज दो। मैं कहा भाई 5,000 और कम दे दो, लेकिन पैसे दे के जाओगे, यहाँ से लोड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर मेरे को बोलने लगे हमारे गुरुजी ने आना है, हम वो ये करेंगे, इसके ऊपर ये वो पता नहीं क्या उन्होंने कुछ करना होगा, फूल मंत्र मारने होंगे। ये अलग मैटर है। एक घोड़ा भी खरीद लिया था किसी ने मेरे से। अच्छा हाँ जी, गुल्फा गैंग में? गुल्फा गैंग में। अच्छा फिर? तो वो बोले कि हमने वहां से ऐसा करना है, हमारे गुरुजी आएंगे, आपके फार्म के ऊपर घोड़े की पूजा होगी। मैं कहा भाई क्यों होगी, मेरे को पैसे दो, जहां जाके मर्जी पूजा करो। मैं अपने घोड़े के, मैं अपने फार्म के ऊपर, मैं कहा पता नहीं आप कौन से मंत्र पढ़ोगे भाई। मैं कहा मां यहां पूजा नहीं होने दूंगा, मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने फार्म के ऊपर आप खुद पूजा करवाऊंगा। प्रदीप जी दूसरे बंदे को कैसे पूजा करने दे दूंगा इधर मैं? यानी आप भी गुल्फा गैंग का शिकार थोड़ा थोड़ा हो चुके हुए? अरे सर मैं इनका शिकार नहीं हुआ, वो तो अच्छे रहे। अगर जो मेरे सामने मेरे को पता चल गया था कि ये भाई गुल्फा गैंग वाले हैं, नहीं तो प्रदीप जी आपको तो पता ही है, तो मेरे से तो किसी ने छुड़वाने भी नहीं आना था उनको। मेरे को बच गए आप अपनी सावधानी की वजह से। जी, ये गुल्फा गैंग वाले को तो अगर मिले ना
प्रदीप जी, आप तो कड़ा किसी से देखो डरते हैं, जिस दिन टक्कर गए तो यहाँ बंदे होंगे, आपको बोलूंगा इनकी वीडियो बना लो, कोई स्टेबल खाली हो उसमें छोड़ देने। यहाँ छोड़ देंगे, किसी के साथ धोखा थोड़ी होने देंगे। बाकी सर, जैसे हमने लोगों को आजाद घोड़ा इस वीडियो के अंदर दिखाया जी, तो क्या आजाद कोई लेना चाहे तो देने के हिसाब से भी है? प्रदीप जी देखो, मैं बहुत सारे बोलते हैं कि हॉर्स लवर ये वो सब कुछ भाई हम बिजनेस भी करते हैं। अगर कोई अच्छी कीमत देगा, अच्छी मतलब अच्छी कीमत, ऐसा नहीं कि अपने आप को लटा के जाए। यानी कि आपकी जो मेहनत है और थोड़ा प्लस मुनाफा देगा। हाँ, मेरे को जो मेरी मेहनत है, जो प्लस है वो दे देगा, तो जब मर्जी ले ले। और पूरे 16-17 जनवरी यहाँ खड़े हैं, किसी के कोई भी ले सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी जो कीमत बनती कीमत है मेरे को वो दे दे। मैं कभी को ये नहीं बोलूंगा कि इतने करोड़ का है, जो मेहनत है मेरे को वो चाहिए, ले जा सकता है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है इस चीज के लिए भी शुक्रिया, आपने थोड़ा सा नए लोगों को भी आगाह करा, हाँ जी, हल्का सा बताया। जी, तो मैं तो भाई देखने वाले जो भी लोग हैं, हमारे महानुभाव लोग हैं, जो हमारे घोड़ा मार्केट के बहुत भारी भारी लोग हैं, जी, इतने भारी है कभी कभार बात सुन के हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनसे यही कहना चाहूंगा कि नए लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करो। जी बिल्कुल करो। धोखा करोगे तो मेरे को लगता है कि वो पैसा तुम आज कमा भी लोगे, खुश हो जाओगे, पर आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो पैसा रास्ता बना के निकल जाना। निकल जाएगा, तो बिल्कुल। इसलिए क्या है, नए लोगों को सपोर्ट करो। हमारे नए भाई लोग जब आएंगे ना इस मार्केट में, तभी कुछ होगा। पर जो नए लोग हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी, आजकल हमारे नए लोग भी बहुत भारी आते हैं। जी, नए आदमी को बोलो भाई साहब ऐसे ऐसे नहीं करना, नया आदमी कहता है तू तो पागल है, पहले मैं कुएं में गिरूंगा जब ही सीखूंगा। जी, तो जो नए लोग हैं ना, वो भी ज्यादा समझदार कम बनो, क्योंकि जो नए लोग हैं ना, पहले के टाइम में अलग थे और आज के टाइम के नए लोग अलग हैं। आज के नए टाइम लोग के इतने समझदार हैं कि पहली बात तो उनके मुंह में बात ही नहीं टिकती। आप कुछ बोलोगे दूसरी जगह जाके पोदेंगे। तो ऐसे जो नए लोग हैं ना, जिनके दो मुंह हैं, वो भी मेरे को लगता है कि वो गलत बात है। जी, अगर कोई तुम्हारे को कुछ चीज बता रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा है, तो वो चीज ऐसा नहीं कि दूसरी जगह आप जाके ट्रांसफर करो। देखो प्रदीप जी, आप तो सॉरी, मैं थोड़ी वीडियो लंबी भी हो रही है। अरे कोई नहीं, लंबी का तो क्या है, लोगों को देखो, घोड़ा तो सब पूरी दुनिया में सब घोड़ों के 4 ही पैर है, 2 ही कान है। और एक देखो, जैसे हम आपको पता है कि और भी मेरे बहुत सारे इस फील्ड में दोस्त हैं। जैसे मैंने मिश्रा जी का फार्म वहाँ स्टैब्लिश किया है ना, तो अंबिका मिश्रा जी आप सभी जानते हो, लखनऊ वाले। बिल्कुल, उनको जानकारी मेरे से ज़्यादा है घोड़ों के बारे में। मेरे को उतनी नहीं है, लेकिन मेरे को ब्रीड का पता है कि कौन सा कहाँ कैसे हो सकता है। उनके फार्म के ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। वो जिनको मेरे से ज़्यादा जानकारी है, पर लेकिन उन्होंने नया होने के बावजूद ही मेरे ऊपर विश्वास किया, लेकिन उनका फार्म अच्छा बना ना। बिल्कुल। तो मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी बंदा जो आपको लगे कि आपके बजट में आपकी हेल्प कर रहा है, देखो पेट सभी के लगा हुआ है, लेकिन एक जायज रेट जो आपकी हेल्प कर रहा है उनको दो। मुनाफा लो यार, मुनाफा नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। आज देखो, घोड़ों में इतनी मेहनत लगती है, इतनी सेवा है, बंदे का भी खर्चा है, सब कुछ है। मुनाफा लो। मैं तो कहता हूं जितने में आपका घोड़ी है, माने आप 10 की लाए हो, 25-30 में बेचो जी। पर ऐसा नहीं कि यार 10 लाख वाली घोड़ी छू मंतर करके आदमी को टोपी पहनाई, बच्चादानी गायब करी और फिर 35 में दे दी। अरे वो सही नहीं है। मैं वही कहता हूं, मैं कहा सर अपना जायज मार्जिन लो, बस। उस बंदे को मारो मत, लूटो मत, अपना खर्चा भी बढ़ाओ और उसका भी दो। कुल मिला के ये है कि देखो, नया बंदे भी सुधरे, हाँ, और जो पुराने बंदे वो भी अपने आप में सुधार करें। दोनों लोग अपने आप में थोड़ा थोड़ा सुधार करें, अपने आप ही ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा, आप पे बढ़ जाएगा। बाकी दोस्तों, हम आपको इससे अगले पार्ट के अंदर एक और सर के पास में बच्चा है, वो भी हम आपको भाई अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर ये कि नए लोगों के लिए बहुत काम का वीडियो। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया जी।